आज हम पढ़ेंगे हिंदी टेक्स्ट बुक वसंत से। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के रखिए। उसमें देखिए एक पाठ है, जहाँ पहिया है। जहाँ पहिया है पाठ का नाम। पाठ के लेखक हैं पालागम्मी साईनाथ। मतलब टेक्स्ट बुक में पीछे अगर आप देखते हैं तो आपको मिलेगा पी साईनाथ। 1957 में बता रहे हैं, 1957। भारतीय पत्रकार यानी इंडियन रिपोर्टर पी साईनाथ, इनके द्वारा लिखित पाठ जहाँ पहिया है आज हम पढ़ने वाले हैं। पालगम्मी साईनाथ के बारे में अगर समझना है तो हम समझ सकते हैं पत्रकारिता को सामाजिक समस्याओं, ग्रामीण हालातों, गरीबी को, किसान की समस्याओं को, भारत पर वैश्वीकरण के घातक प्रभावों को इन्होंने पत्रकारिता में मतलब दिखाकर इन सारे प्रभावों पर प्रकाश डाला है। वे स्वयं को ग्रामीण संवाददाता या केवल संवाददाता कहते हैं। संवाददाता मतलब स्टूडेंट्स, रिपोर्टर। पी साईनाथ अंग्रेजी अखबार द हिंदू और द वेबसाइट इंडिया के ग्रामीण मामलों के संपादक हैं, ऐसा कहा जाता है। द हिंदू वो जो न्यूज़पेपर है उसमें वो द हिंदू में पिछले 6 वर्षों से अपने कई महत्वपूर्ण कार्यों पर लिख रहे हैं। अमर्त्य सेन ने उन्हें अकाल और भूखमरी के विश्व के महानतम विशेषज्ञों में से एक माना है। ये था छोटा सा पी साईनाथ के बारे में एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें पी साईनाथ के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई। अब आते हैं हम अपने पाठ पर। पी साईनाथ द्वारा लिखित पाठ सेक्शन जहाँ पहिया है। जैसे कि चित्र में दिखाया जा रहा है, देखिए जहाँ पहिया है। तो पाठ का सारांश देखते हैं, क्या है जहाँ पहिया है। इस पाठ में प्रस्तुत पाठ के माध्यम से जहाँ चाह वहाँ राह, ये कहावत है। इस कहावत को चरितार्थ होते हुए दिखाया गया है। जहाँ चाह वहाँ राह का मतलब ये है बच्चों कि अगर हमारे दिल में किसी अच्छी चीज़ को करने का जज्बा हो तो कोई ना कोई रास्ता उस काम को पूरा करने के लिए निकल ही जाता है। उसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। लेखक ने तमिलनाडु राज्य के सर्वाधिक पिछड़े जिले में गिने जाने वाले पुडुकोट्टई, तमिलनाडु का एक छोटा सा बहुत ही पिछड़ा और छोटा सा एक जिला है पुडुकोट्टई, वहाँ की महिलाओं के बारे में इस पाठ में जिक्र किया है। वहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखने को एक आंदोलन बना डाला और एक आंदोलन के रूप में अपनाकर समाज के रूढ़िवादी बंधनों और पुरुषों द्वारा थोपी गई दिनचर्या से बाहर निकल कर दिखाया। अब समाज के रूढ़िवादी बंधन का मतलब है घर में रहिए, घर के काम करो, बाहर मत निकलो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, पुरुषों की बात मानो, उनके द्वारा दी गई दिनचर्या को ही पूरा करो और अपने मन की कुछ मत करो। तो इन सारे बंधनों और पुरुषों के द्वारा थोपी गई दिनचर्या से बाहर निकलने का रास्ता यानी यहाँ की महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला साइकिल अभियान। लेखक ने पहिए को विकास और उन्नतिकारी रूप में भी प्रस्तुत किया है। उन्नतिकारी यानी उन्नतिशील रूप में भी प्रस्तुत किया है, क्योंकि महिलाएं साइकिल चलाकर अपने आप को बहुत ही उन्नतिशील और विकसित अनुभव करने लगी। पुडुकोट्टई की, तमिलनाडु राज्य से जुड़े हुए उस गरीब जिले की। तो पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में माना। सामाजिक यानी समाज से जुड़ा हुआ, सामाजिक, समाज प्लस इक इज इक्वल टू सामाजिक, इक प्रत्यय लगा है इस शब्द में। इन नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कोई नई बात नहीं है। साइकिल चलाना अब उनके लिए बड़ी एक आसान बात हो गई, ऐसा पी साईनाथ बता रहे हैं। इस आंदोलन को उन्होंने
पुरानी परंपराओं की जंजीरों को तोड़ने के लिए किया। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था बच्चों कि घर के काम करना है, बाहर नहीं निकलना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, अपने मन की इच्छाओं को पूरी नहीं करना है, सिर्फ पति के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, इनके लिए ही जीना है, जैसे अपनी कोई ज़िंदगी ही नहीं। तो इन सारी जंजीरों को तोड़ने के लिए ही इन्होंने ये साइकिल आंदोलन को अपनाया। सर्वाधिक पिछड़े जिलों में गिना जाने वाला ये जिला, यहाँ जिला गलत लिखा हुआ है, वो होना चाहिए जिला, ज में छोटी, उस समय प्रकाश में आया, यानी उस समय ध्यान में आया जब यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्ति के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। यानी महिलाओं ने अपनी आज़ादी के लिए, अपनी गतिशीलता को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, घर की चारदीवारी से बाहर निकलने के लिए साइकिल को एक मुद्दा बना डाला, साइकिल को चुना। इनकी संख्या फिर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, जाने कितनी हजारों हो गई। ये निरक्षर महिलाएं थी, ये अनपढ़ थीं, इन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, पर फिर भी इन्होंने इस आंदोलन को जाने कितनी हजारों की संख्या में भेज दिया। और संख्या को देखने के बाद पता चला साइकिल चलाने वाली महिलाओं की संख्या 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। 1/4 मतलब 1/4। इनमें से 70,000 महिलाओं ने प्रदर्शन और प्रतियोगिता जैसे स्थलों पर गर्व के साथ नए कौशल का प्रदर्शन किया। मतलब साइकिल चलाने के बाद जहाँ वहाँ प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी तो ये महिलाएं वहाँ जाती थी और जाकर वहाँ प्रदर्शन करती थी और जीत हासिल करके वापस आती थी। यहाँ साइकिल प्रशिक्षण देने के लिए अनेक प्रशिक्षण शिविर भी अब चलाए जा रहे हैं, वो तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में। तो इस जिले की रूढ़िवादी पृष्ठभूमि की युवा मुस्लिम लड़कियों ने साइकिल चलाना सीखा, उनमें आत्मनिर्भरता आ गई। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने अपने अनुभव बताती हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के रखिए और देखिएगा उसमें वो जहाँ पहिया है पाठ, तो उसमें देखिए कुछ 2-3 महिलाओं ने अपने अपने अनुभव बताए हैं कि किस तरह से साइकिल चलाना हमारे लिए एक बहुत बढ़िया अनुभव रहा। एक फातिमा नाम की है, माध्यमिक स्कूल में पढ़ाने वाली। साइकिल चलाने का उसको ऐसा शौक लगा कि वो हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेकर चलाती थी। बच्चों, पहले किराए से साइकिल मिलती थी, आज भी मिलती होगी पता नहीं, बट पहले के ज़माने में तो किराए से साइकिल मिलती थी। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं थी फातिमा की, तो इसलिए उसने क्या कहा कि भाई खास आज़ादी मिलती है मुझे साइकिल चलाने से, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। और इसी प्रकार के और अनुभव जामिला, फातिमा और उनकी मित्र कन्नी, 20 साल के करीब इनकी उम्र होगी, इन युवतियों ने साइकिल चलाने को अपना एक बढ़िया अनुभव बताया। और इस प्रकार से बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तोड़ने तराशने में लगी औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं सब धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख गई और साइकिल का भरपूर इस्तेमाल करने लगी। तो अब आगे की स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये छोटे छोटे व्यवसाय खुद करने लगी, पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो गई, खुद ही साइकिल से इधर उधर आने जाने लगी और अपने घर के काम भी करने लगी। तो आगे लेखक इस रिपोर्ट के द्वारा बताते हैं कि जंजीरों द्वारा समाज में फैली हुई रूढ़ियां संकेत कर रही है कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में नारी को हमेशा से दबना पड़ा है। अब जंजीरों द्वारा यानी बंधनों में बंधी हुई इन महिलाओं को हमेशा पुरुषों की सुननी पड़ी है, हमेशा से उन्हें पुरुषों का मान रखते हुए उनकी हर बात सुननी पड़ी है और अपनी इच्छाओं को मारना पड़ा है। पर जब वह दमित नारी यानी जिसकी इच्छाएं अतृप्त है कुछ करने की ठान लेती है ना स्टूडेंट्स, तो ये जंजीरें फिर जंजीरें नहीं लगती। इन जंजीरों को तोड़कर वो आगे निकल जाना चाहती है और वैसा ही कुछ पुडुकोट्टई की इन महिलाओं ने किया। तमिलनाडु की महिलाओं ने इन्हीं जंजीरों को तोड़ने के लिए साइकिल चलाना शुरू किया। साइकिल चलाने लगी महिलाएं तो लोगों ने तरह तरह के व्यंग किए, फप्तियां कसी, लोगों ने जमकर प्रहार किया यानी यकीन मानिए बहुत बुरी तरह से भद्दी गालियां दी, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, गंदी टिप्पणियां की। लेकिन
महिलाओं ने तो ठान लिया था कि भाई हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। उन्होंने पुरुषों द्वारा बोली गई, उंगलियां उठाई गई गलत बातों को सिरे से नकार दिया, नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ी। अगर वे दिल पर ले लेती तो फिर से घर में बैठ जाती। उन्होंने पुरुषों द्वारा बोली गई इन अनाप शनाप बातों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए साइकिल चलाना शुरू रखा। साइकिल चलाने के कारण लोगों ने व्यंग किया, लेकिन इन महिलाओं ने ध्यान नहीं दिया। लेखक बताते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फातिमा नाम की तो एक साइकिल चलाने वाली महिला, उसे साइकिल चलाने का इतना शौक था कि वो आधे घंटे के लिए किराए से साइकिल लेती थी और चलाती थी और अपना शौक पूरा करती थी, क्योंकि वो खरीद नहीं सकती थी। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 1500 महिलाओं ने साइकिल चलाई। वहाँ की 1500 महिलाओं ने साइकिल चलाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है हर साल। लेकिन स्टूडेंट्स, वैसे अगर देखा जाए तो हर दिन हम विमेंस डे भी अगर बोलें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक नारी या फिर एक स्त्री और औरत जिस घर में रहती है वो घर हमेशा खुशियों से रोशन रहता है, ऐसा शायद आप भी मानते होंगे, फिर बात घर की हो या घर से बाहर की। तो महिलाओं ने साइकिल चलाई और वे महिलाएं जो अपने पिता, अपने भाइयों, अपने पति पर आश्रित रहती थी, अब आसानी से कहीं भी जा सकती थी। और इससे क्या हुआ? तो बहुत सारी चीज़ें हुई इससे हुआ ये कि महिलाओं में आत्मविश्वास जागा, आत्मनिर्भरता आई, महिलाएं अपना काम खुद करने लगी। साइकिल से 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना, कभी कभी पानी लाने के लिए और कुछ सब्जियां या किराना लाने के लिए, कुछ सामान ढोने के लिए बच्चों को भी साइकिल पर साथ लेके जाना। तो ये सारी बातें अब महिलाएं खुद करने लगी। और बाकायदा आप देखेंगे अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 73 में तो दिखाई दे रहा होगा आपको, साइकिल चलाती हुई महिलाएं, गाना गाते हुए भी साइकिल चलाती हुई महिलाएं यहाँ पर नज़र आ रही है। ओ बहिना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग, इस तरह से गाती हुई महिलाएं साइकिल चलाती हुई एक नए अंदाज में अपने आप को आज़ाद पाती हुई। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ये जो जिला था इसमें 1500 महिलाओं ने जो साइकिल चलाकर जो तूफान खड़ा कर दिया था, वो देखकर तो लोग हक्के बक्के ही रह गए। वो देखकर तो लोग हक्के बक्के ही रह गए। वो देखकर तो लोग हक्के बक्के ही रह गए कि कई प्रकार की फप्तियाँ कसी गई, कई प्रकार के मतलब व्यंग कसे गए, लेकिन इन औरतों ने और लड़कियों ने बिल्कुल इन सारी बातों को नज़रअंदाज किया। तो आत्मविश्वास जागा, महिलाओं में आत्मनिर्भरता आई, कमाने का नया जरिया मिल गया। पुरुष वर्ग को इसका एतराज़ नहीं होना चाहिए, और अगर होता भी है तो महिलाएं इसकी परवाह न करें और अपना काम करते रहें। तो इस प्रकार से आगे देखिए कुछ स्लाइड्स दिखाई दे रही है, साइकिल चलाती हुई महिलाएं दिखाई दे रही है, और ये पहिए का आविष्कार पुडुकोट्टे की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया, ये एक स्लाइड दिखाई दे रही है। यहाँ साइकिल चलाती हुई कुछ महिलाएं दिखाई दे रही है। ये अगले स्लाइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ देखिए साइकिल, जैसे कोई साइकिल कंपटीशन होने जा रहा है, साइकिल दौड़ प्रतियोगिता, इस तरह से चित्र दिखाई दे रहा है। और ये साइकिल चलाती हुई महिलाएं नज़र आ रही है और अपने आप को बहुत ही सफल जीवन का एक क्या कहना चाहिए स्रोत समझते हुए आगे बढ़ती चली जा रही हैं, और इस तरह से कामयाब जिंदगी को इन्होंने प्राप्त किया। इस तरह से जहाँ पर यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।